नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है, वाच्य किसे कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मली सी बात है, हम जो बात को कहने का तरीका अपनाते हैं, बात जिस ढंग से कहते हैं, उसे ही वाच्य कहा जाता है। यहां पर आप इसकी परिभाषा लिख लें। वाच्य, वाच्य का मतलब होता है बात के कहने का ढंग। यहां परिभाषा इसकी इस प्रकार से लिख लें। किसी भी बात को कहने का ढंग यानी तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को कहने का जो ढंग है, तरीका है, वह वाच्य कहलाता है। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं संस्कृत में। 3 तरह से संस्कृत के अंदर बात को कहा जाता है। संस्कृत में बात को प्रस्तुत करने के 3 तरीके हैं, एक कर्तृवाच्य, एक भाववाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। अब हमारे सामने सबसे पहले हम कर्तृवाच्य है इसको पढ़ते हैं। तो बात आती है यहां पर कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, कर्तृ, कर्तृ यानी कर्ता। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये पहली बात है इसकी। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है, कर्ता का मतलब क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला जो होता है, उसकी प्रधानता होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये पहली बात है इसकी। दूसरी बात, कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो यहां आप लिख लेंगे, क्रिया जो होती है वह कर्ता की लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कर्ता जिस लिंग का होगा, जिस पुरुष का होगा और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। यानी कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की होगी। यानी क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। किसमें? कर्तृवाच्य में। ये याद रखना है। इसमें विशेषतः आप ये लिख सकते हैं, ऐसे नोट बना करके लिखें आप, विशेष
कर्तृवाच्य में कर्ता के अंदर कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये नोट रखना है, आपको दिमाग में रखना है हमेशा। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तथा कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यानी कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो कर्ता का अनुसरण करती है, कर्ता के अनुसार होती है। अब इसमें छोटी सी बात और आपको याद रखनी है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही धातुओं के रूप होते हैं। इसमें किसमें? कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही धातुएं होती हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की धातुएं होती हैं। जैसे उदाहरण देखें इसके, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में आप देखेंगे राम जो है पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? यहां पर कर्ता हो गया, और क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। और पुस्तक क्या है? यहां कर्म। राम कर्म कर रहा है क्या? पुस्तक को पढ़ने का। तो कर्ता कौन हुआ? राम। पढ़ना क्या हुई? क्रिया। पुस्तक क्या हुई? कर्म। इस तरह से यहां पर हमने कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को देख लिया। अब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसकी जब हम संस्कृत बनाएंगे तो हमें ये याद होना चाहिए कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब राम शब्द प्रथमा विभक्ति, अब राम अकेला है, एक होने के कारण यहां पर एक वचन आएगा, तो राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनेगा राम है। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा विभक्ति होने के कारण यहाँ राम एक वचन है, इसलिए प्रथमा का एक वचन है। अगर द्विवचन होता तो द्विवचन का रूप आता, बहुवचन होता तो बहुवचन का रूप आता। अब राम करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का रूप हमने लिख दिया राम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब हमने पढ़ा कि इसके कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक भी एक ही है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुस्तक का क्या बनेगा? पुस्तकम। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पुस्तकम। पढ़ना क्रिया है, ये किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। तो क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है कर्तृवाच्य में। तो यहाँ पर राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अब लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का बनता है पठती, तो यहाँ पर आपने कर दिया पठती। राम है पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही रमा खेलती है, अब इस वाक्य के अंदर रमा क्या हो गई? कर्ता, और खेलना क्या हो गई? क्रिया। कर्म नहीं है यहाँ पर, यह कर्मक है, तो रमा खेलती है। अब यहाँ रमा करता है और इस कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी नियमानुसार। प्रथमा विभक्ति रमा एक वचन है, तो रमा का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? रमा ही बनेगा, रमा। अब क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, तो खेलना इसके आ जाएगी
क्रीडति, रमा क्रीडति। इस तरह से कर्तृवाचक के रूप बनते हैं। अब दूसरा जो वाच्य है वो आता है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य के अंदर ठीक कर्तृवाच्य से उल्टा होता है। कैसे होता है इसको हम यहां विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कर्म वाच्य, कर्म वाच्य जैसे आपने कर्तृवाच्य में पढ़ा कि कर्ता की प्रधानता होती है, वैसे ही कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसके अंदर जो क्रिया होगी वो कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरी बात, क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। क्रिया जो है कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है। इसमें भी आप विशेष लिख लीजिए। विशेष जिस बात का आपको ध्यान रखना है, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार आती है। विशेष में आप लिखिए, कर्म वाच्य में कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है तथा क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार आती है। अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। जो लिंग, पुरुष और वचन कर्म का होगा वही क्रिया का होगा। इस कर्म वाच्य के जो वाक्य होते हैं इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि कर्म वाच्य के, यहां आप नोट लगा के लिख लें इसको, कर्म वाच्य के वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। कर्म का होना आवश्यक है, यानी बिना कर्म के कर्म वाच्य नहीं बनेगा, इसलिए कर्म वाच्यों में कर्म का होना आवश्यक है। अर्थात जो धातुएं होती हैं उनका सकर्मक होना जरूरी है, यानी अकर्मक धातुओं में कर्म वाच्य नहीं बनेगा। और इसके जो आप वाक्य बनाएंगे मूल धातु में, मूल धातु के अंदर आप क्या करेंगे, उसके बीच में यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु के रूप बना देंगे। मूल धातु के बीच में यह जोड़कर, क्या जोड़कर, यह जोड़कर आत्मनेपद में, किसमें, परस्मय पद में नहीं, आत्मनेपद में धातु के रूप बना देते हैं। मूल धातु के बीच में यह जोड़कर, यहां ये और लिखना, यह जोड़कर, मूल धातु के बीच में यह जोड़कर आत्मनेपद में धातु के रूप बना देते हैं। आत्मनेपदी धातु किसे कहते हैं? अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि आत्मनेपदी धातु क्या होती है। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात चिन्ह हो, धातु के नीचे
अनुदात्त चिन्ह हो। अनुदात्त चिन्ह का मतलब आड़ी रेखा। धातु के नीचे जब आड़ी रेखा होती है यानी अनुदात्त चिन्ह होता है और न की इत संज्ञा हुई हो या फिर वह अण की इत संज्ञा हुई हो, अण की इत संज्ञा हो, तो आप वहां पर उस धातु को कौन सी धातु कहेंगे? आत्मनेपदी धातु। धातु के नीचे अनुदात्त चिन्ह हो, अनुदात्त चिन्ह का मतलब आड़ी रेखा हो, या फिर अण की इत संज्ञा हुई हो, तो वह आत्मनेपदी धातु होती है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे याच, ये आड़ी रेखा है यहां पर, ऐसे ही लप, ये आड़ी रेखा कर दिया। ऐसे ही वृत्त, रुच, शींग, सेव, एद, जिनके नीचे आड़ी रेखा हो या फिर अण की इत संज्ञा हुई हो, तो वे धातुएं आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं। अभी आत्मनेपदी धातु के क्रमवाच्य में जो रूप चलते हैं उनमें मैं आपको पठ धातु के रूप लिखवा देता हूं। आप इनको नोट कर लीजिए, पठ धातु के रूप को, फिर सभी धातुओं के रूप उसी प्रकार से आप बनाएंगे। आत्मनेपदी धातु के रूप केवल लट लकार में ही आपके कोर्स के हैं, तो आपको यही याद करना है जो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। लिख लीजिए, पठ धातु लट लकार आत्मनेपद। आत्मनेपद में पठ धातु के लट लकार के रूप जैसे साधारणतः आप लिखते हैं वैसे ही सबसे पहले पुरुष, फिर एक वचन, यहां द्विवचन और यहां बहुवचन। सबसे पहले पुरुष में आता है प्रथम पुरुष, तो यहां आप लिखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष आत्मनेपद में लट लकार के अंदर पठ धातु के रूप में कैसे बनेंगे वो आप देखिए। यहां एक वचन में बनेगा पठ यते, क्या बनेगा? पठ यते। द्विवचन में बनेगा पठ येते, द्विवचन में बनेगा पठ येते, और बहुवचन में बनेगा पठ यन्ते। पठयते, पठयेते, पठयन्ते। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर एक वचन में बनेगा पठयेसे, लिखते जाइए साथ साथ, पठयेसे। द्विवचन में पठयेते, और बहुवचन में बनेगा पठिए ध्वे। पठियसे, पठियेथे, पठिय ध्वे। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का आत्मनेपद में बनेगा पठिए, क्या बनेगा? पठिए। मध्यम पुरुष में बनेगा पठिया वहे, पठिया वहे, और बहुवचन में बनेगा पठिया महे। इस तरह से आपको ये लट लकार में पठ धातु के आत्मनेपदी रूप याद करने हैं। सभी धातुओं के रूप इसी प्रकार से धातु के मध्य में ये जोड़ करके आत्मनेपदी में आप बनाएंगे। प्रथम पुरुष में पठियते, पठियेते, पठियन्ते। मध्यम पुरुष पठियसे, पठियेथे, पठियध्वे। उत्तम पुरुष पठिये, पठियावहे, पठिया महे। इस तरह से आपको ये याद करने हैं। इसके लिए
आप एक छोटी सी सारणी और लिख लें। इस सारणी में आपको प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता जो हैं उनको अब मैं आपको लिखवा देता हूं। फिर अपन सीखेंगे कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य बनाना, क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। तो यहां पर आप ये जल्दी लिख लें इसको। अब जो सारणी मैं आपको लिखवा रहा हूं ये अगली क्लास के अंदर आपको मैं लिखवाऊंगा। धन्यवाद। जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।